Grade 3 students, welcome to your English class. Today I am going to explain you chapter number 13 Hedi from your English textbook. This is a story of a little girl who goes to live with her grandfather up in the mountains. But then she has to go to the town. Let's find how she adjusts herself to different situations. So let's start the class. Once upon a time, there was a little girl called Hedi. She lived in a little town near some mountains in Switzerland with her aunt Deti. बहुत साल पहले एक छोटी लड़की जिसका नाम था हेदी, वो एक छोटे से शहर में रहती थी जो कि पहाड़ों के पास में था। और ये पहाड़ कहाँ के थे? स्विट्ज़रलैंड के। और वो रहती थी अपने आंटी के साथ। One day Aunt Deti said, "Today we will go and see your grandfather. He lives up in the mountains." एक दिन आंटी हेदी को कहती है कि आज हमें तुम्हारे ग्रैंडफादर से मिलने जाना है जो कि पहाड़ों के ऊपर बसे गांव में रहते हैं। As they climbed up the mountains, they saw a boy called Peter who looked after some mountain goats. अब जैसे आंटी और डेटी पहाड़ों के ऊपर चढ़ते हैं धीरे धीरे, तो वहाँ पे एक लड़का मिलता है जिसका नाम होता है पीटर। उसका काम होता है कि पहाड़ों के जो बकरियाँ होती है उनकी देखभाल करना। हेदी एंड आंट डेटे वॉक्ड अप to the little house where grandfather lived. Grandfather came out to meet them. अब धीरे धीरे चढ़ते चढ़ते वो लोग पहाड़ों के ऊपर पहुंच जाते हैं और उस घर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे उसके ग्रैंडफादर रहते हैं। और जैसे ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो इनको देख के उनके ग्रैंडफादर अपने घर से बाहर आते हैं आंटी और हेदी को मिलने के लिए। Aunt Deti said, "Hedi, I have to go to the big town of Frankfurt. I cannot take you with me. You must stay here with your grandfather." वहाँ पहुँचने के बाद आंटी हेदी से कहती है कि मुझे फ्रैंकफर्ट के शहर में जाना है और मैं तुमको वहाँ नहीं लेके जा सकती, इसलिए तुमको तुम्हारे दादाजी के पास ही रहना होगा। Hedi was worried. So was her grandfather. He said, "I am much too old to look after a little girl." आंटी की बात सुन के हेदी चिंता में आ जाती है। उसको दुख भी होता है और उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं वो भी वरीड हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो इतना बूढ़ा हूँ कि मैं ये छोटी सी बच्ची का कैसे ख्याल रख सकता हूँ। बट आंट डेटे वेंट बैक डाउन the mountain and Hedi was left with her grandfather. Where will I sleep? she asked. आंटी तो कुछ सुनती नहीं है। हेदी को वहीं पे ग्रैंडफादर के पास छोड़ के वो वापस अपने घर चली जाती है। अब हेदी जब देखती है कि जो ग्रैंडफादर है उनका घर छोटा सा है तो वो पूछती है कि मैं कहाँ पे सोऊंगी। ग्रैंडफादर मेड हर अ लिटिल बेड इन द hay loft. Then Peter gave Hedi some goat's milk to drink. अब ये सुन के कि मैं कहाँ पे सोऊंगी तो दादाजी क्या करते हैं, जो उसके ग्रैंडफादर है वो उसके लिए सोने की जगह बनाते हैं। वो कहाँ पे बनाते हैं? हे लॉफ्ट। हे लॉफ्ट का मतलब है कि जहाँ पे घास वगैरह रखी जाती है। जैसे कि बकरियों का जो चारा होता है, बकरियों को खाने के लिए जो दिया जाता है, वो घास वगैरह रखने के लिए एक स्टोर रूम टाइप होता है वहाँ पे। तो वो जगह को खाली करके दादाजी वहाँ हेदी के लिए बेड लगा देते हैं और जो पीटर है वो उसके लिए बकरी का दूध लेकर आता है पीने के लिए। हेदी वॉज हैप्पी इन द माउंटेन्स विद हर ग्रैंडफादर. She liked the trees and flowers and she liked looking after the goats with Peter. Hedi liked the smallest goat the best of all. Her name was Snowflake. अब हेदी को धीरे धीरे उनका वो जो माउंटेन वाला घर है, दादाजी है, पीटर है, वो अच्छे लगने लगते हैं और उसको अच्छी लगती है वहाँ के पेड़ पौधे और उन बकरियों को
चराना भी उसको बहुत पसंद आता है। और उन बकरियों में से एक छोटी सी बकरी होती है जिसका नाम होता है स्नोफ्लेक, और वो हेदी को बहुत पसंद होती है। समटाइम्स हेदी वेंट टू सी पीटर्स ग्रैंड मदर हु वॉज ब्लाइंड। अब कभी कभार हेदी क्या करती है, पीटर की एक ग्रैंड मदर होती है, दादी होती है, जो कि अपने आँखों से देख नहीं सकती है, और हेदी कभी कभी उनसे मिलने चली जाती है। हेदी टोल्ड हर अबाउट ऑल द ब्यूटिफुल ट्रीज एंड फ्लावर्स दैट सॉ इन द माउंटेन। अब क्योंकि दादी माँ अपने आँखों से कुछ देख नहीं सकती है, तो हेदी उनको पहाड़ों के जो अंदर जो जो होते हैं पेड़ पौधे, जो भी नज़ारे होते हैं, वो उनको सुनाती है। बट वन डे आंट डेटी केम बैक फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। अब जो हेदी की आंटी है जो उसको ग्रैंडफादर के पास छोड़ के गई थी, वो एक दिन वापस आती है। हेदी, शी सेड, इट इज़ टाइम फॉर यू टू गो टू स्कूल इन फ्रैंकफर्ट। आई विल टेक यू टू स्टे विद माई फ्रेंड्स हु लिव देयर। हेदी को आंटी कहती है कि अब तुमको स्कूल जाने का टाइम आया है, मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है फ्रैंकफर्ट में, अब तुमको वहाँ जाके रहना है और पढ़ाई करना है। मैंने रहने का बंदोबस्त मेरे कुछ फ्रेंड्स के घर पे कर दिया है। ग्रैंडफादर वॉज सैड, डज हेदी हैव टू गो, ही आस्क। ये सुन के ग्रैंडफादर दुखी हो जाते हैं। वो पूछते कि क्या सच में हेदी को यहाँ से जाना पड़ेगा। हेदी वॉज सैड टू, हेदी भी दुखी हो जाती है ये सुन के। आई वॉन्ट टू स्टे हियर विद ग्रैंडफादर एंड पीटर, शी सेड। वो अपनी आंटी से कहती है, नहीं नहीं, मुझे तो वहाँ नहीं जाना है, मुझे तो यहीं मेरे दादाजी के पास और पीटर के पास ही रहना है। बट आंट डेटी सेड, नो यू मस्ट गो टू स्कूल। पर आंटी नहीं मानती है, वो कहती है नहीं, तुमको स्कूल तो जाना ही पड़ेगा। आंट डेटी टुक हेदी टू लिव विथ सम ऑफ हर फ्रेंड्स इन अ बिग हाउस इन फ्रैंकफर्ट। अब आंटी हेदी को वहाँ माउंटेन से अपने दादाजी के पास से, पीटर के पास से लेके जाती है, और वो फ्रैंकफर्ट में अपने दोस्तों के घर लेके जाती है उसको। अ लिटिल गर्ल कॉल्ड क्लैरा लिव्ड देयर। वहाँ पे क्लैरा नाम की एक छोटी बच्ची जो कि हेदी के ही उम्र की थी, वो वहाँ रहती है। क्लैरा कुड नॉट वॉक, वो चल फिर नहीं सकती थी। शी वॉज इन व्हील चेयर ऑल द टाइम, वो हमेशा व्हील चेयर पे ही बैठी रहती थी। क्यों? क्योंकि वो अपने पैरों से चल नहीं सकती थी, तो उसको कहीं आना जाना हो तो व्हील चेयर ही उसका सहारा था। हेदी लाइक क्लैरा, बट शी वॉजंट हैप्पी लिविंग इन फ्रैंकफर्ट। शी वॉन्टेड टू गो बैक टू हर ग्रैंडफादर एंड पीटर इन द माउंटेन्स। अब हेदी वहाँ पे रहने लगती है, स्कूल जाने लगती है, क्लैरा से फ्रेंडशिप भी करती है, लेकिन उसको वहाँ मज़ा नहीं आता है। उसको अपने दादाजी और पीटर की याद आती है, और उसको पहाड़ों पे रहने जाने बहुत याद आता है। एट नाइट हेदी ड्रीम्ड दैट शी वॉज इन द माउंटेन्स विथ स्नोफ्लैक द लिटिल गोट। रात को वो सपने में भी अपने दादाजी का घर, वो पहाड़, पीटर, बकरियाँ, स्नोफ्लैक, यही सब वो सपने में भी देखती है। वन डे व्हेन हेदी केम होम फ्रॉम स्कूल, क्लैरा सेड, लास्ट नाइट द मेड सॉ अ घोस्ट ऑन द स्टेयर्स। टुनाइट डैडी विल स्टे अप सो दैट ही कैन सी द घोस्ट टू। अब क्या होता है, एक दिन हेदी जो है स्कूल से वापस आती है, तो क्लैरा उसे कहती है कि कल हमारी जो मेड है उसने सीढ़ियों पर भूत जैसा कुछ देखा, तो आज मेरे डैडी रात को वहाँ पे रुकने वाले हैं और पता लगाएंगे कि क्या सच में कोई भूत है कि फिर मेड को लगा ऐसे। सो दैट नाइट क्लैरास फादर वेंट टू लुक फॉर द गोस्ट। अब उस दिन रात को क्लैरा के पापा जाते हैं सीढ़ियों के वहाँ पे, छुप के बैठते हैं कि देखते हैं कि क्या सच में कोई भूत है। हिज फ्रेंड
द डॉक्टर हु लुक्ड आफ्टर क्लैरा वेंट विद हिम। अब उसके पापा के साथ उनका एक फ्रेंड है कि जो कि डॉक्टर है और क्लैरा का ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो भी उसके पापा के साथ जाते हैं साथ में। एज दे वेर सर्चिंग देयर वॉज अ नॉइस ऑन द स्टेयर्स। अब जैसे ये ढूंढ रहे कि क्या कोई है वहाँ पे, तो इतने में उनको सीढ़ियों के पास एक कुछ आवाज़ सुनाई देती है। इट वॉज हेदी वॉकिंग इन हर स्लीप। अब वो कौन था? वो थी हेदी, जो कि नींद में चल रही थी। सो दिस इज़ द घोस्ट आफ्टर ऑल, सेड क्लैरास फादर। अब हेदी को देख के उसके पापा बोलते हैं, क्लैरा के पापा बोलते, ओ तो ये भूत है। द डॉक्टर टुक हेदी बैक टू हर बेडरूम एंड वॉक अप हर जेंटली। अब उसके जो डॉक्टर है वो हेदी को उठाते हैं अपने गोदी में और उसके रूम में ले जाके लेटाते हैं और उसको धीरे से नींद से जगाते हैं। वॉट वेर यू ड्रीमिंग अबाउट? आस्क द डॉक्टर। जब वो जागती है हेदी तो डॉक्टर पूछते, क्या सपना देख रही थी तुम? ऐसे कैसे सपने में नींद में चलने लगी? I was dreaming of the mountains, said Heidi. I am happy here, but I miss my grandfather and Peter. वो कहती है कि सपनों में मुझे जो मेरा घर है, मेरे दादाजी का घर है, वो मुझे दिखाई देता है। मैं पीटर को मिस कर रही हूँ, ग्रैंडफादर को मिस कर रही हूँ, पहाड़ों को मिस कर रही हूँ। क्लैरास फादर वॉज वरीड अबाउट हेदी। जब हेदी की बात सुनते हैं तो उसके पापा, क्लैरा के पापा को थोड़ा टेंशन हो जाता है। आई विल सेंड यू होम, ही सेड। हेदी वेंट टू सी क्लैरा। आई विल मिस यू व्हेन आई एम बैक इन द माउंटेन्स। अब वो ये सुन के खुश हो जाती है कि क्लैरा के पापा उसको वापस माउंटेन में उसके दादाजी के पास भेजेंगे। तो वो खुशी खुशी दौड़ के इसके पास जाती है, क्लैरा के पास, और कहती है कि मैं जब अपने घर जाऊंगी तो मैं तुमको बहुत मिस करूंगी। आई विल मिस यू टू, सेड क्लैरा। क्लैरा ने भी कहा कि हाँ मैं भी तुमको मिस करूंगी, लेकिन मैं बहुत जल्दी एक दिन तुमको मिलने आऊँगी। But I will come and see you one day soon. So Heidi went back to the mountains. Grandfather and Peter were happy to see her. और क्लैरा के पापा जो है उसको वापस उसके दादाजी के पास लेके जाते हैं। हेदी को देख के ग्रैंडफादर और पीटर बहुत खुश हो जाते हैं। हेदी डिडंट वॉक इन हर स्लीप एनी मोर। अब वो अपने घर पहुंच गई है, इसलिए अब वो नींद में चलती नहीं है। शी वॉज सो हैप्पी टू बी होम द नेक्स्ट डे। हेदी वेंट टू लुक आफ्टर द गोट्स विथ पीटर। घर आने के बाद वो बहुत खुश हो जाती है और दूसरे दिन से वो पीटर के साथ फिर से बकरियों को लेके उनकी देखभाल करने के लिए निकल जाती है। इट्स वंडरफुल टू हैव यू बैक, सेड पीटर। आई मिस्ड यू। पीटर हेदी से कहता है कि तुम जब वापस आई तो मैं बहुत खुश हूँ और मैंने तुमको बहुत मिस किया। आई मिस्ड यू टू, सेड हेदी। आई वॉन्ट टू स्टे इन द माउंटेन्स फॉर एवर। अब हेदी भी कहती है कि मैंने भी तुमको बहुत मिस किया, मैं तो हमेशा यहाँ रहना चाहती हूँ। वन मॉर्निंग व्हेन हेदी वॉज जस्ट गॉट अप, there was a knock at the door. It was Clara and her father who had come to visit her. एक दिन जब हेदी अपने नींद से उठती है तो उसके दरवाजे पे खटखटाने की आवाज़ आती है। जब वो बाहर जाके खोल के देखती है तो क्लैरा और उसके पापा बाहर खड़े होते हैं। I have to go to town, said Clara's father to grandfather. Can Clara stay here with you for a week? क्लैरा के जो पापा है वो हेदी के दादाजी से कहते हैं कि मुझे एक हफ्ते के लिए बाहर जाना है, तो क्या मैं क्लैरा को यहाँ छोड़ के जा सकता हूँ?
Hedy was pleased to see Clara and took her to see all the beautiful things in the mountains. अब ये सुन के हेदी बहुत खुश हो जाती है और क्लेरा और हेदी के साथ रहने लगती है। हेदी रोज़ उसको बाहर लेके जाती है उसके व्हील चेयर पे और सारे जो पहाड़ों के जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, पेड़ है, फ्लावर्स है, वो सब उसको दिखाती है। बट पीटर वॉज जेलस ऑफ हेदीज न्यू फ्रेंड। अब जैसे क्लेरा आ जाती है तो हेदी उसके साथ ही रहती है, तो ये देख के पीटर को बहुत जलन होने लगता है। When no one was looking, he pushed Clara's wheelchair down the mountains. अब एक दिन क्या होता है कि जब कोई आसपास नहीं होता है तो पीटर क्लेरा का व्हील चेयर लेके पहाड़ों के ऊपर से फेंक देता है। द नेक्स्ट डे क्लेरा कुड नॉट फाइंड हर व्हील चेयर। अब पीटर तो फेंक के चला जाता है, किसी ने देखा भी नहीं होता है और क्लेरा को उसका व्हील चेयर नहीं मिलता है। I must try to walk, said Clara. So Hedy and her grandfather helped her to walk. अब जब व्हील चेयर ही नहीं दिखता है तो क्लेरा सोचती है कि अब मुझे धीरे धीरे मेरे पैरों से चलने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब वो इस तरीके से कोशिश करती है तो हेदी और उसके ग्रैंडफादर भी क्लेरा की मदद करते हैं उसको चलने में। Soon Clara was able to stand up and one day she started to walk all herself. अब धीरे धीरे पकड़ पकड़ के पहले तो चलना सीखती है वो और धीरे धीरे वो अपने आप से चलना सीख लेती है। This is wonderful, said Hedy. जब वो क्लेरा को अपने आप चलते हुए देखती है तो कहती है सच में ये तो बहुत ही वंडरफुल है, ये तो एक चमत्कार हो गया है। Peter was pleased too. I am sorry, I was jealous, said Peter. Will you be my friend Clara? अब ये सब देख के पीटर को भी समझ में आ जाता है कि उसने गलती की है, तो वो क्लेरा से माफ़ी मांगता है और उसको पूछता है कि क्या तुम मुझे अपना फ्रेंड बनाओगी। द नेक्स्ट डे क्लेरा's फादर केम टू टेक हर बैक होम. क्लेरा वॉकड आउट ऑफ द हाउस टू मीट हिम. अब एक हफ्ते के बाद क्लेरा के फादर आते हैं क्लेरा को वापस घर ले जाने के लिए, और जब वो देखते हैं कि क्लेरा व्हील चेयर पे नहीं खुद के पैरों से चलकर आती है तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। यू कैन वॉक, सेड क्लेरा's फादर, दिस इज़ द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ. वो कहते हैं कि क्या तुम अब अपने आप चलने लगे हो, ये तो मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन है आज। हेदी, क्लेरा एंड पीटर बिकेम्स फ्रेंड्स फॉर एवर. और हेदी, क्लेरा और पीटर हमेशा के लिए फ्रेंड बन गए।